जंग को फतेह में बदलने वाला ताकत का सरचश्मा कहाँ था? वो कौन था जिसने खुदा के हुक्म से सूरज को कयाम करने का इश्क दिया? जमीन पर गुरूर करने वालों का अंजाम क्या हुआ जब बुतों की शान भी मिट्टी में मिल गई? खुशहाली मिली, जमीन मिली, पर इंसान को यकीन नहीं मिला। गफलत ने फिर इलाके को अजाब की जद में ले लिया। खुशहाली में नाफरमानी की कीमत क्या थी? जमीन मिली, फतेह मिली, पर अमन क्यों छिन गया? कौम ने मुंह फेरा, पर इस एक शख्स ने अल्लाह का झंडा जमीन पर गिरने न दिया। जब खौफ की इंतहा हुई और इंसानी जुर्बत ने जवाब दे दिया, तब जमीन के हाकिम नहीं बल्कि आसमान के रब का फैसला आया। ये बात है अल्लाह के एक पसंदीदा नबी की। वो कौन था जिसने पैगंबर मूसा के साथ उस सफर में कदम रखा? ये विरासत है इल्म की, जो एक अजीम नबी से दूसरे तक पहुंची। खुदा ने चुना किसे? ये बात है हजरत यूश बिन नून की। मैं हूँ यूशा बिन नून और हम अल्लाह के हुक्म पर कदम रखने वाले हैं। ये बात है यकीन और जुर्रत की। बुजुर्गों की जुबानी ये कहानी हम सुनते हैं। ये बात असल में हजरत मूसा के जमाने की है। वो बचपन से ही हजरत मूसा की खिदमत में रहे। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफले को रोकने की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। ये कौम कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल की। ये वो दौर था जब ये कबीला कहत का शिकार था। लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। ये इलाका बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। आई देवता, हमारी दुआओं का वासिला बन। बच्चे भूखे हैं, रहम कर, रहम। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा, मगर उनका कोई देवता काम न आया। यूश बिन नून बहुत लंबा सफर करके अपने लोगों के लिए अनाज और सामान लाए थे। वो भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़कर खिलाते हैं। योशा, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। ये इलाका एक रेतला इलाका था। ना फल पैदा होते थे, ना सब्जियां। यूशा के साथ जंग पर जाने से पहले ये लोग सदियों से इसी तरह जुनूब और शुमाल का सफर कर रहे थे। जैसे ही शाम होगी, डाकू हमारा सारा माल ले जाएंगे और हमें मार देंगे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। वो सर्दियों में जुनूब और गर्मियों में शुमाल की तरफ जाते हैं। देखते ही देखते ये कबीला एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से इन्हें दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया। उन्होंने रस्मुल खत सीखा। जब्बार कौम के सरदार ने इजराइल के खिलाफ जंग करने का फैसला कर लिया। और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का वादा और बैतुल मुक़द्दस की अजमत है। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है, ये बात तो कभी सुनी ही नहीं। जब यूशा ने हुक्म दिया तो यही लोग अपने पैसे का जोर दिखाकर मुखालफत करने लगे। जब हजरत यूश बिन नून ने जंग का ऐलान किया तो कौम के सरदारों ने टालम टोल शुरू कर दी, मगर यूशा ने फैसला कर लिया था। उन्होंने अल्लाह पर यकीन किया और जंग की कमान संभाली। वो गए या नहीं गए, शुरू में तो कौम ने जुर्रत ना की, पर जब फतह का यकीन हुआ तो खौफ में भी शामिल हुए। दब्बार कौम के लड़ाके डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार थे। वो खूनखार थे। लड़ाई शुरू हुई और जंग शदीद होती गई। यूश की फौज ने बहादुरी दिखाई। A wide shot of the two ancient armies facing each other across a dusty battlefield. जैसे ही गुरूब का वक्त हुआ, फौज घबरा गई। शब्बत की तारीख करीब थी। तब यूशा ने अल्लाह से दुआ की और सूरज को ठहरने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से सूरज थम गया। ये तारीख की सबसे अजीम करिश्मा था। रोशनी नहीं गई और यूशा की कौम ने फतेह हासिल की। शाम होने से पहले जंग खत्म हुई। इस फतेह के बाद बैतुल मुक़द्दस के रास्ते खुल गए, मगर कुछ शरारती लोगों ने हुक्म को मजाक समझा और दाखिल होने में बेअदबी की। अल्लाह ने यूशा के जरिए उन्हें सब कुछ दिया था, फतेह, इज्जत और दौलत, मगर उन्होंने अल्लाह का वादा भुला दिया। जंग के बाद कौम मुकम्मल फर्माबरदार न रही। खुशहाली ने उन्हें फिर गाफिल कर दिया। यूशा ने बार बार खबरदार किया, पर कौम ने मुखालिफत की।
और गलतियां दोहराईं। कौम को रहलत शिताई व सैफ का फायदा मिला, यानी कौम बहुत ज्यादा मानूस हो गई सर्दियों और गर्मियों के सफर से। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला गाफिल कौम की बात कर रहे हैं। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, बुतों की शान सलामत रहे। फलयाबुदू, तुम्हें चाहिए था कि अपने रब की इबादत करते, उस रब की इबादत करते जिसका ये बैतुल मुक़द्दस है। ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने फेवर दिए हैं, मगर तुम फिर भी इन पत्थर के बुतों को अपना वसीला बनाते हो। वो रब जिसने तुम्हें खाना दिया जब तुम भूखे थे और अमन दिया जब तुम खौफजदा थे, जब सरकशी बढ़ी तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया, कहत आया और दुश्मनों का खौफ छा गया। आसपास के कबीलों ने उन पर हमला किया और बनी इसराइल फिर से जेर बर हो गए। यूशा ने जिंदगी के आखिरी वक्त तक कौम को तौरेत की तालीमात दी। उन्होंने हर कबीले को उनकी जमीन तकसीम की। नौजवान नस्लों ने उनसे अल्लाह पर यकीन और बहादुरी का सबक सीखा और फिर अल्लाह का बुलावा आया। यूशा ने वफात पाई और उन्हें कनान की सरजमीन में दफन किया गया। यूशा की वफात के बाद कौम की इमरानियत की ताकत कमजोर हो गई। वही मुबारक जमीन अब इम्तिहान बन गई। दी एंड ऑफ